क्या तुम सच कह रही हो? हीर को लगा इसने कुछ गलत सुना। हाँ हीर, अभी अभी मुझे पता चला कि कल रॉबर्ट और उसके दोस्तों ने जयान पे हमला कर दिया है। अकेला देख के जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, सिद्धार्थ की बात सुन के हीर को न जाने क्यों हौर उठने लगे। हीर, इसने तुम्हारे लिए रॉबर्ट और उसके दोस्तों से पंगा लिया था। अब देखो इसका पंगा लेना कितना महंगा पड़ गया। सिद्रा की बातों से हीर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। शुरू में से जॉन बहुत बुरा लगता था, मगर जिस तरह इसने इसे 2 दफ़ा प्रोटेक्ट किया था, इसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जॉन के लिए बनना शुरू हो गया था। पता चला कुछ बज़ात शाहजहाँ बेगम ने बज़ात को कॉल करके किसी का पूछा। कल ही उन्होंने निकाह से वापसी पर बज़ात को किसी की तलाश करने को कहा था। अब मलका कुछ बोले और बज़ात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हाँ हाँ, मलका कंफर्म एड्रेस है और मज़े की बात है इसी शहर में है। अब बोलो कब चलना है? शुक्र है अल्लाह का, बज़ात वो मिल गई। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बज़ात। अब बताओ मलका, मैं साथ चलूँ, ये एड्रेस सेंड कर दूँ, चली जाओगी? हाँ तुम एड्रेस सेंड करो, मैं और निदा चले जाएंगे। चलो ठीक है मलका। वज़ार से बात करने के बाद शाहजहाँ बेगम ने नीता बेगम को कॉल करके फ़ौरन रेडी होने को कहा। नीता बेगम को जब ये पता चला कि शाहजहाँ इन्हें लेकर कहाँ जा रही है, तो वो अब बेचैनी से इनका इंतज़ार करने लगी। कमर पे कुछ चुभने की वजह से बिलाज की नींद डिस्टर्ब हुई। बिलाज ने कमर के नीचे हाथ डाल के मतलूबा चीज़ बाहर निकाली, तो वो कान का झुमका था। कुछ याद पे बिलाज झटके से उठ बैठा। कल रात जो इसने दर्द के रवैये की वजह से जो इसके साथ रवैया रखा था, ज़रा भी अफसोस नहीं था। बिलाज को अपने रवैये पे ज़रा भी पछतावा नहीं था। बिलाज ने मोबाइल से इस झुमके की पिक ली और एक वॉइस करी। कल रात का ट्रेलर तो तुम्हें अच्छे से याद होगा और ये भी याद होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लिहाजा ये मत समझना कि वो पुराना वाला ब्लाज हूँ जो तुम्हारे एक आंसू गिरने पर परेशान हो जाता था। ये जो ब्लाज है, ये तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू देखना चाहता है। आज के बाद मुझसे तहज़ीब और तमीज़ में रह के बात करना, अपनी अकड़ अपने घर छोड़ कर आना। इतरत बीबी। ये वॉइस बिलास ने इतरत के नंबर पर भेज दी और साथ में इस झुमके की पिक भी। बिलास ने देखा कि वॉइस सीन हो चुकी है और पिक भी, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। इतरत मुसलसल ऑनलाइन शो हो रही थी, मगर इसने बिलास को जवाब नहीं दिया। अच्छा है, डर के रहे मुझसे, बिलास ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा और मोबाइल साइड पे फेंक दिया। इधर इधर वॉइस सुन के सिर्फ अपने आंसू को बेदर्दी से साफ कर रही थी। इसे पता था कि बिलास अपनी जगह सही है। भला इस पे गुस्सा है, मगर वो मोहब्बत उससे आज भी करता है। मगर आज जब फितरत ने अपने गले पे रेड निशान देखा, बिलाज के रात वाले रवैया सोच के वो फूट फूट कर रोती और उसने खुद से एक फैसला किया। अरे लाइबा, देखो कौन है दरवाजे पे। खुशबू, आप देखो, मैं ज़रा सालन सालन भून लूँ। खुशबू जो अभी थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ कर लेटी थी, ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलने चली गई। खुशबू ने जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने वाले ने कुछ देरी से देखा और घूमता हुआ थप्पड़ इसके गाल पे मारा। कुछ देर के लिए खुशबू को लगा इसे दिन में तारे दिखने लगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब है मुराद, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी भाई साहब को, नायला बेगम ने गुस्से में मुराद को घूरते हुए कहा। मम्मा, अगर आप नहीं बोल सकती तो मैं बोल दूँगा। मुराद, तुम्हारी इसी ज़िद पे मैंने शानजे का हाथ मांगा था भाई साहब से, और अब तुम शादी से 1 महीना पहले बोल रहे हो कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँ। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि अब मुझे शानजे से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्या वजह है? नायला बेगम का पारा काफ़ी हाई हो चुका था, मगर फिर भी उन्होंने अपना लहजा बहुत धीमा रखा था। बस अभी आपको मैं वजह नहीं बता सकता, मगर बहुत जल्द मैं आपको वजह बता दूंगा। मुराद, अभी इसी वक्त मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, मेरी बहू खाली शान से ही बनेगी। ये आपका आखिरी फैसला है? मुराद के पूछने पर नायला बेगम रुख मोड़ गई और मुराद को अपना जवाब मिल गया था। खुशबू शाहजहाँ का थप्पड़ कहाँ के 2 मिनट के लिए सुन हो चुकी थी। शाहजहाँ, तू? हाँ मैं। अरे भाई, रास्ते में से हटो तुम दोनों, मुझे अंदर जाने दो, बहुत गर्मी है बाहर। ये बोल के नीता बेगम ने इन दोनों को साइड में किया और अंदर बढ़ गई। लाइबा इन दोनों को जानती थी, इसलिए इन लोगों को देखकर खुश भी थी और शौक भी। अब अंदर दफान होगी, ये मुझे यहीं खड़ा रखना है दोपहर धूप में। शाहजहाँ बेगम के बोलने पर खुशबू बेगम, जो अभी तक सुनसी कैफियत में थी, गाल पे हाथ रख के साइड पे हुई। खुशबू दरवाज़ा बंद करके अंदर आई, तेज़ी से शाहजहाँ के गले रख के पलक पड़ी। खुशबू की समझ से शाहजहाँ के भी आंसू जारी हो चुके थे। निदा की भी आंखें भीगने लगी थी। कॉलेज के ज़माने की दोस्ती थी, एक दूसरे में जान बसती थी इन लोगों की। लाइबा बहुत गौर से शाहजहाँ, निदा और खुशबू को रोते देख रही थी। जानती थी कि अब इन दोनों के आने के बाद खुशबू का हजर तनाई ख़त्म हो जाएगा। अरे लाइबा, भी पहले खाना लाओ। लाइबा भी बीबी, पहले खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है।
निदा के बोलने पे लाइबा ने नम आंखों से मुस्कुराते हाँ में गर्दन हिलाई। अरे भाई बस भी कर दो ये मीलो ड्रामा, तुम दोनों ज़्यादा लंबा हो गया ये रो धोने का सीन। निदा के बोलने पर दोनों मुस्कुरा के अलग हुई। और अब खुशबू निदा के गले लग गई, मगर निदा ने गले लगते ही कहा, सोचना भी नहीं के भी रोऊंगी। निदा की इस तरह बोलने पर वो तीनों मुस्कुराने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है हीर, तुम जॉन के घर जाओगी इसकी इयादत करने। सिद्रा ने काफ़ी गुस्से में ये बात दोहराई हीर के सामने। सिद्रा, मुझे इसके क्लासमेट से पता चला है फ्रैक्चर आए हैं इसके, तो तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इसे। सिद्रा की टूट अब तक वैसी थी। हमदर्दी की बात नहीं है सिद्रा, इसकी हालत मेरी वजह से हुई है ना। वो मेरे लिए स्टैंड लेता और ना इसका ये हाल होता। हीर की बात कहीं ना कहीं सिद्रा को भी ठीक लगी। मगर हीर, तुम जाओगी कैसे अगले एक हफ्ते तक जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हर किस एक भी लेक्चर बंक नहीं करने वाली। हाँ तो मैं चली जाती हूँ अकेली, जो लेक्चर नोट करेगी ले लूँगी तुझसे। हीर की बात पे सिंदरा ने एक लंबा सांस लिया और कहा, अभी तक इस हॉस्टल से हम लोग बाहर नहीं निकले, तुम अकेले कैसे जॉन के घर जाओगी हीर। मैं चली जाऊंगी, चाहे नहीं हूँ पढ़ी लिखी हूँ। रास्ते पे साइन बोर्ड होते हैं जो जगह की निशानदेही करते हैं। इसके क्लासमेट से एड्रेस ले लिया है मैंने जॉन का। उफ, अब अगर तुमने जाने की ठान ही ली है तो फिर मिल लो अपने जख्मी हमदर्द से। सिद्रा के मुंह बना के कहने पर हीर ने घूर के इसे देखा। मुराद, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। आंटी तो मान ही नहीं रही। मैंने सोच लिया जब ही मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा हूँ, सोच भी नहीं सकता तुमसे अलग रहने का। शांति से भी तो तुम मोहब्बत करते थे। ओह जबीन, कितना ताना मारोगी इस बात का। बोला तो है कि वक्ती अट्रैक्शन थी इसके साथ, मगर जब से तुम्हें देखा है, तुमसे बात की, तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, यकीन जानो हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ जबीन। अच्छा, अब ये बताओ शांति से कैसे जान छुड़ाओगे। वो मैंने सोच लिया, मगर मुझे आज तुमसे एक शिकायत है। रात में दुनिया भर का प्यार अपने चेहरे पे सजाए जबीन का हाथ थाम के कहा, बोलो क्या शिकवा है मुझसे। जबीन ने बहुत महारत से अपने हाथ इससे छुड़ाते हुए कहा, तुम शहबाज के साथ इतनी फ्रैंक होकर बात नहीं किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो मुराद, मैं इस फर्म की बॉस हूँ, शहबाज मेरा मैनेजर है, हज़ारों काम होते हैं मुझसे और बिला वजह मैं किसी से रूठी बात नहीं कर सकती, मेरा अपना मेयार है। मुराद, ये बात याद रखना, मुझे पाबंदियाँ पसंद नहीं है। जब इनके दो टूक जो जवाब पे मुराद एकदम खामोश हो गया। क्या कहा, कौन आया है। जवान मैरी मैट से दोबारा पूछा। जवान सुनकर कोई हीर नाम की कोई लड़की आई है। फ़ौरन आप इसे ऊपर भेजें मेरे कमरे में और दूसरी कोई बात नहीं करना इसे। जॉन के कहने पे मैरी ने हाँ में गर्दन हिलाई। 10 मिनट बाद हीर जॉन के कमरे में थी और जॉन की हालत देख के मुसलसल इसकी आंखों से आंसू जारी थे और ये बात खुद भी हीर की समझ में नहीं आ रही थी कि वो रो क्यों रही है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हो गया। हीर, जब से आप आई हैं मुझे देख के या तो रोई जा रही है या फिर ये जुमला बोले जा रही हैं। इतना बेजार तो मैं इस बेड पे लेटे लेटे नहीं हुआ जितना आपको रोता देख के हो चुका हूँ। मुझे रोती हुई लड़कियाँ नहीं पसंद बिल्कुल भी। जुआन ने काफ़ी सड़ा हुआ मुंह बना के ये बात कही और जुआन की बात सुन के हीर के लब मुस्कुरा उठे, जिसे देख के जुआन 2 पल के लिए साकिन रह गया था। हीर, एक बात कहूँ आपसे, अगर माइंड ना करें आप तो। बोले, मैं माइंड नहीं करूँगी। हीर के बोलने पर जुआन की हिम्मत बंधी और उसने कहा, हीर आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। जुआन के इस तरह कहने पे हीर के चेहरे पे हया के रंग बिखर गए थे जो सयान को काफ़ी अच्छे लगे। दोनों ही खामोश थे, दोनों को समझ नहीं आता कि क्या बात करें। जब जुआन ने हीर से कहा, हीर अगर आप माइंड ना करें तो मेरे बैग पे रखा पल्लू आप सही कर सकती हैं पिलो। ये फिर नीचे से मैरी को बुला दे, मेरी बैग में पेन हो रहा है। नहीं, इट्स ओके, मैं कर देती हूँ। हीर ज़रा सा झुकी तो जैन के चेहरे इसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो गया। दोनों की नज़रें मिली। हीर के पास से उठने वाली बेबाक परफ्यूम की खुशबू जैन को मदहोश सी करने लगी। हीर ने फ़ौरन घबरा कर अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला और तकिया सही करके फ़ौरन जगह पे बैठ गई। जुआन के हाथ पे फ्रैक्चर था और गर्दन की हड्डी पे चोट थी, चेहरे पे भी हल्की हल्की खरोंच थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब आप कब आएंगे यूनी। हीर के जवाब पे जुआन मुस्कुराया और कहा, क्यों मिस कर रही हैं मुझे आप। जुआन के सवाल पे हीर मुस्कुराई और कहा, मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। खुशबू की आपबीती सुन के शाहजहाँ और निदा दोनों ही शौक थे। शाहजहाँ की तो समझ में नहीं आता कि वो खुशबू को तसल्ली दे, ये इससे नज़रें चुराए, जबकि निदा की निगाहें मुसलसल शाहजहाँ पे थी और वो इशारों इशारों में बहुत कुछ शाहजहाँ को समझा चुकी थी।
बहुत मुश्किलों से लाइबा और खुशबू इतरत की शादी में चलने के लिए माने थे। दोनों ही अपनी अपनी पैकिंग करने में मसरूफ थे जब मौका देकर निदा ने शाहजहाँ से कहा, शाहजहाँ तुम्हें अंदाज़ा है तुमने किस दबी चिंगारी को हवा दी है? हाँ निदा मुझे अंदाज़ा है, अब ये तो जल के राख हो जाए, सब कुछ किसी चीज़ का नामो निशान न रहे, ये जो फिर जो हो वो खुशबू के हक में बेहतर हो। ये कहानी इसी तरह अपने अंजाम को पहुँचेगी। निदा जो कसूरवार है सरेआम अब इसे सज़ा दे दी जाएगी। खुशबू और लाइबा शाहजहाँ बेगम के घर पहुंच चुके थे। हर तरफ पीले रंग के फूलों के नज़ारे थे। आज इतरत की मायूं थी। सनम और इतरत खुशबू से मिलकर बहुत खुश हुई थी। खुशबू को भी ये दोनों हीर जैसी लगी। जबकि हीर की तस्वीर देखी शाहजहाँ ने कहा था, खुशबू अगर मेरा कोई बेटा होता तो हीर मेरी होती। सभी शाम के फंक्शन के लिए तैयार होते। घर के लॉन में ही छोटी सी मायूं की तकरीब रखी गई थी जिसमें सिर्फ खानदान वाले शामिल थे। वसात भी खुशबू से मिल चुका था मगर जब इसे खुशबू की आप बीती शाहजहाँ ने सुनाई तो पहली बार वसात राजपूत घबराया था। इसने शाहजहाँ से वही बात कही जो निदा बेगम ने कही, मलका इसहाक को हवा देने का अंजाम तुम्हें पता है? हाँ वसात, मगर अब और खुशबू ये सज़ा नहीं भुगतेगी जो 20 साल से वो झेल रही है वो बेकसूर है वसात, इसको भी जीने का हक है। शाहजहाँ के इस जवाब पे वज़ात पहली बार लाजवाब हुआ था। आज इतने सालों बाद खुशबू तैयार हुई थी। 42 सालों ने इसके बाल हल्के-हल्के सफ़ेद ज़रूर करे करे थे मगर आज भी पहले की तरह इनके चेहरे पे मासूमियत और भोलापन था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। निदा लोगों की फैमिली भी आ चुकी थी। सभी रस्म करने में मसरूफ़ थे। जब खुशबू के नंबर पे हीर की वीडियो कॉल आने लगी, जिसे अटेंड करने वो लॉन के पिछले हिस्से में चली गई। आनी आपको अंदाज़ा नहीं आप कितनी हसीन लग रही हैं इस येलो ड्रेस में। हीर के बोलने पे खुशबू शर्माने लगी। बस कर दो हो हीर, अब इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। अरे आनी हमारी नज़रों से देखें आप। अच्छा मुझे सबकी पिक भेजनी है अपने। हाँ हाँ मेरी जान, अब मैं अंदर जा रही हूँ, लड़के वाले आ चुके हैं। लाइन काट के खुशबू बेगम अंदर जाने लगी जब किसी से बुरी तरह टकराई। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको खुद से टकराने वाले शख्स को देखकर खुशबू के बाकी के लफ्ज़ इसके मुंह में ही रह गए। बेयकीनी सी कैफियत में इसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई। खुशबू ने अपनी चीख रोकने के लिए अपने मुंह पे हाथ रखा, उल्टे कदम उठा के जैसी चली अपने पीछे रखी टेबल पर रखे कांच के डेकोरेशन से बुरी तरह टकराई। सारे कांच के बर्तन धड़ाम से नीचे गिरे। इतने शोर में सभी खुशबू की तरफ मुतवज्जा हुए। खुशबू बेगम जितना तेज इस इंसान के सामने भाग सकती थी भाग के घर के अंदर दाखिल हुई। निदा शाहजहाँ बजात तीनों ने एक दूसरे को देखा था जबकि वाह साहब की समझ में नहीं आया कि अभी जिसको उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा जो इनसे टकराई थी वो ख्वाब था या हकीकत। वाह साहब ने फौरन कुर्सी का सहारा लिया और धीरे से कहा, मेरी खुशबू के इस तरह भागने पे वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान था। इतना जो मायूं की ड्रेस में उपटन लगाए बैठी थी एकदम परेशान हो गई। सनम और हुंजा ने इनके पीछे जाने की कोशिश करी तो निदा बेगम ने इन्हें रोक दिया। वह आज अभी तक इसी जगह में इसी पोजीशन पे खड़े थे। इन्हें लगा उन्होंने कोई ख्वाब देखा था जैसे वो 20 सालों से ढूंढ रहे थे जो इनकी पहली बीवी पहली मोहब्बत का दर्जा रखती थी। वो अचानक 20 सालों बाद सामने आ जाएगी ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वहाँ को एकदम न जाने क्या हुआ कि वो भी इसे समझ भागने लगे जहाँ खुशबू भागी थी। मगर दरमियान में अचानक शाहजहाँ आ गए। शाहजहाँ वो खुशबू है वही मेरी पहली बीवी है। शाहजहाँ मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी पहली मोहब्बत यही है। ये बोलते हुए वाद साहब शाहजहाँ बेगम को छोटे बच्चे मालूम हो रहे थे जो बरसों पुराना खोया खोना अचानक मिलने पर खुश हो रहा अच्छा खोया खिलौना अचानक मिलने पर खुश हो रहा था। वहाँ साहब जैसे ही शाहजहाँ को साइड में करके खुशबू के पीछे जाने लगे तब अचानक शाहजहाँ ने इनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अंदर शाहजहाँ, खुशबू के पास बीवी है मेरी वो। खुशबू के पास बीवी है मेरी वो। फ़ाज इस वक्त वो मेरी मेहमान है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इज़्ज़त इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त घर चले जाओ। इस मसले में हमसे सुबह बात करेंगे। मेरी बच्ची की खुशी का मामला है। शाहजहाँ के लहजे में ऐसा कुछ था कि वहाँ के कदम रुक गए। अज़हर साहब भी वहाँ बहुत बने खड़े थे। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो तो रुखसाना बेगम, साइम और निमरा बेगम आज आई नहीं वरना तमाशा आज ज़रूर होता। नहीं मैं मिले बगैर नहीं जाऊँगा, इससे बीवी है मेरी वो। वहाँ साहब ने शाहजहाँ से झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, 20 साल बाद याद आया बीवी है तुम्हारी, इस बीवी को तुम्हारी दूसरी बीवी के बेटे का पता है? शाहजहाँ की बात में वहाज किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गए। आंसू थे जो इनकी आंखों से मुसलसल बह जा रहे थे एकदम मोटे और महफिल से जाने लगे।
शाहजहाँ ने निदा को सब कुछ संभालने का इशारा किया और निदा बढ़ गई। खुशबू रोती जा रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। लाइबा खाली बहुत बनी थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रोके खुशबू को। कहाँ जा रही हो? खुशबू पागल मत बनो, तुम्हें पता था कि वह आज कौन है? खुशबू ने रोते-रोते पूछा। हाँ, मगर जब जब तुमने कल मुझे अपना सब कुछ बताया, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई थी। खुशबू के तुम कसूरवार नहीं हो जो दुनिया से छुपती फिर रही हो। कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया था वो भी सबकी मौजूदगी में। खालू, निमरा सब शामिल थे, तो फिर इस तरह मुँह छुपाने का फ़ायदा? कसूरवार जो है वो अब दुनिया को जवाब देगी। अगर तुम बीवी हो इसकी तो इतने सालों से कहाँ थी? इधर देखो मेरी तरफ। शाहजहाँ ने खुशबू का चेहरा थाम के इसके आंसू साफ करते हुए कहा, बहुत काट ली तुमने मोहब्बत करने की सज़ा खुशबू। अब बस दुनिया को फेस करो, ऐसे घूमो सबके सामने कि कोई तुम पे उंगली ना उठा सके। आज वहाँ जहाँ आया है बारात में सब आएंगे, तुम यहाँ अपनी भांजी इधर के लिए आई हो और इधर देखो मेरी तरफ। अब तुम वहाँ से सांप लेना है, अपनी हिजर तन्हाई का भागना नहीं है। इससे मैं निदा मेरे घर का एक एक फर्द तुम्हारे साथ है। वज़ात को तुम जानती हो कितना पागल है, पूछने नहीं देगा तुम तक किसी को भी, पहुँचने तक नहीं देगा तुम तक किसी को भी। कब तक भागोगी खुशबू? तुम तो हम दोनों से ज़्यादा बहादुर थी। शाहजहाँ मुझसे नहीं होगा। कोशिश करो खुशबू, ऐसे शख्स के साथ का क्या फ़ायदा जो 20 साल तक तुमसे दूर रहा। मगर मैं आज भी मोहब्बत करती हूँ इनसे शाहजहाँ। जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ कि मोहब्बत के फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं। हीर का सोचो खुशबू, जानती हो ना इसे जब पता चलेगा सब कुछ तो फिर इसलिए इसके आने से पहले पहले ही सारा किस्सा ख़त्म कर दो। कैसा किस्सा शाहजहाँ जिस पे इंतज़ार की धूल जम चुकी है? तो फिर जब तुम वहाँ की यादों को अपने दिलो दिमाग से खुरच कर निकाल चुकी हो तो फिर इस तरह भागने का क्या मकसद है? शाहजहाँ मैं मुझे आगे की बात बोलते बोलते खुशबू की हिचकी बन गई। शाहजहाँ ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और इसके आंसू पोंछते हुए कहा, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी तुम आराम करो। शाहजहाँ ने इसे आराम का कहा और लाइबा को लेकर बाहर आ गई। मगर खुशबू उसके आंसू एक बार फिर तेजी से बहने लगे। बेड पे लेटते एक बार फिर वहाज का चेहरा इसके सामने आया, मगर इसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करी तो माजी ने बंद आंखों पे दस्तक दे दी। वासी साहब, आपके कुछ मेहमान आए बैठक में बैठे हैं। मुंशी जी ने वासी साहब से कहा। मेरे मेहमान कौन आया मुंशी? पता नहीं साहब, कह रहे शहर से आए हैं। शहर से? वासी साहब को सोचते हुए बैठक में गए और वहाँ बिलाल साहब को देखकर वो एकदम खुशी से चीख पड़े। अरे बिलाल, तू यूँ अचानक? वासी साहब ने बिलाल साहब को गले लगाते हुए कहा, देख ले तेरी याद आई तो आ गया, मगर तुझे तो इतनी फुर्सत भी नहीं। अरे यार, तू जानता है तेरी भाभी के जाने के बाद मेरे पास अब टाइम कहाँ। अरे निम्रा बेटी भी आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। निम्रा ने आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे बिलाल, भाभी को नहीं लाया? यार असल में वो अपनी बहन के पास है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। निम्रा और बिलाज की यूनी की छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा इन लोगों को तुझसे मिला लाऊं। अरे ये तूने तूने बिलाल बहुत अच्छा किया, मगर ये वहाज कहाँ है? अरे बाहर है, इसकी कोई कॉल आ गई थी। मगर तू ये बता, ये हवेली को इतना सजाया हुआ है, कहीं खुशबू बेटी की शादी तो नहीं कर रहा? बिलाल साहब की बात में वासी साहब ने कहकमा लगाकर कहा, अरे नहीं नहीं, खुशबू तो अभी पढ़ रही है। असल में इसके बचपन के दोस्त की शादी है, यहीं पास में ही रहती है। अब इसका घर छोटा पड़ रहा था बारातियों के लिए, तो बस इसने फैसला कर लिया कि इसे अपने घर से रुखसत करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वासिफ के साथ बिलाल और निम्रा अंदर चले गए थे। अरे यार, बोल तो रहा हूँ कि आ जाऊँगा 3-4 दिन में, पापा की ख्वाहिश पे आया हूँ। वहाँ जो झुँझलाकर अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो समझा था इसके बाबा से इसे वेकेशन पे कहीं अच्छी जगह लेकर जाएंगे। मगर जब इनकी गाड़ी गाँव में इंटर हुई तो वहाँ का अच्छा खासा मुँह बन गया था। अरे खुशबू बीबी आराम से, किसी की ती आवाज़ पे वहाज कॉल काट कर करके जैसे ही पलटा कोई इसे लेकर धड़ाम से नीचे गिरा। वहाज का सर बुरी तरह ज़मीन पे लगा, मगर सर से ज़्यादा इसे अपने सीने पे जोर महसूस हुआ। वहाज ने जैसी गर्दन नीचे करके देखा तो कोई चेहरा इसे नर्वी से आंखें बंद किए हुआ इसकी शर्ट को मजबूती से थामा हुआ था। खुशबू जो लॉन में पानी डाल रही थी, अचानक पानी आना बंद हो गया। वही चेक करने वो बेचारे नल के पास जा रही थी जब अचानक इसका पाइप में अटका। इसने खुद को संभालने के चक्कर में बलाज का सहारा लिया था, मगर वो तो खुद तो गिरी गिरी वहाज को भी लेकर गिरी। वहाज ने एकदम झटके से इसे अपने ऊपर से हटाया और खड़ा हो गया। खुशबू ने जैसे ही इसे एक्सक्यूज़ करना चाहा, इसने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, जाहिल, अनपढ़। तेज़ी से वहाँ से अंदर चला गया। दोपहर के खाने में सब टेबल पर बैठे और बातों में मसरूफ़ थे जब अचानक सलाम की आवाज़ में सब सलाम करने वाले पे मुतवज्जा हुए।
अरे अरे, आओ आओ बेटा, ये बिलाल अंकल है, ये निम्रा और ये है फवाद, बिलाल अंकल का बेटा। और बिलाल, तुम खुशबू का पूछ रहे थे? ये है मेरी बेटी खुशबू। कैसे हैं अंकल आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ हमें ज्वाइन करो खाने पे। जी जी अंकल। फहद ने एक नज़र अपने सामने बैठी लड़की को देखा, जो लाइट पैरेट कलर के अंगरखे में, बालों को खुला छोड़े, हाथों में मैचिंग की चूड़ियाँ डाले। इसका हुस्न किसी को भी घायल कर सकता था। ऐसा अब वहाज को लगा, मगर थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये को सोचते हुए वहाज ने एक बार फिर सड़ा हुआ मुँह बनाया। खुशबू बेटा, क्या मसरूफ़ियात है आपकी आजकल? लाल साहब के पूछने पर वहाज ने अपने बराबर में बैठी निम्रा से सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा, इधर उधर गिरना और फैशन करना मुझे नहीं लगता पढ़ाई से इसका कोई ताल्लुक है। वैसे भी गाँव की जो है। वहाज की सरगोशी पे निम्रा ने से घूर कर देखा। अंकल अभी फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। खुशबू की बात सुनकर वहाज को पानी पीते हुए एकदम फटका फंदा लगा। इसने हैरान को नज़रों से खुशबू को देखा, जो बिल्कुल इसे इग्नोर कर रही थी। बेटा ये भी तो बताओ, पूरी यूनिवर्सिटी में तुमने टॉप किया है भाई। बलाल, हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाई है। वासी साहब के अगले इंकशाफ पर निम्रा ने वहाज का चेहरा देखा, जो किसी दुखी आत्मा से कम नहीं लग रहा था। अब की बार बहुत गौर से खुशबू ने वहाज को देखा, जो अब इसे शर्मिंदगी की वजह से इग्नोर कर रहा था। भाई, ये कहावत तो अब आप पर फिक्स हो गई है, डोंट जज बाय द बुक इट कवर। उफ खुशबू, बस करो, मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। लॉन में रात के खाने के बाद खुशबू ने निम्रा के लिए कॉफ़ी बनाई और खुद इसे इसे ऑफ़र करी लॉन में वॉक करने की। अपने गांव में अपनी शरारतों के किस्से, यूनी में अपनी दोस्तों के किस्से सुना रही थी, जिसे सुनकर निम्रा का हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था। वो दोनों हंस हंस के अपनी बातों में मगन थी, और कोई था जो ऊपर कमरे की खिड़की से इन दोनों को देखने में मसरूफ़ था। उफ़ खुशबू, मेरा तो हँस हँस के जबड़े दुख गए हैं। चलो मैं अब चलूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम भी आ जाओ। नहीं यार, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकूंगी, तुम जाओ, सफ़र से आई हो, वैसे भी थक गई होगी। खुशबू के कहने पे निमरा चली गई। ठंड ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए खुशबू ने अपने शॉल को अच्छी से लपेट लिया। सर्दियों की अंधेरी रात में वो इसी रात का हिस्सा लग रही थी। ऐसा इसके करीब आते हुए आवाज़ को लगा, जो निमरा के जाते ही नीचे आ गया था। एक दरख्त के पास रुके खुशबू इसके पत्तों को छू के देखने लगी, जब पीछे से आती आवाज़ पे एकदम चौंकी। रात के वक्त दरख्तों के इतने करीब जाना अच्छा नहीं। खुशबू वाज की बात सुन चुकी थी, इसलिए बिना पलटे कहा, क्यों, ये भी इन अनपढ़ जाहिलों वाले काम है? ये बोल के खुशबू पलटी तो वहाज को अपने बेहद करीब खड़ा पाया। वहाज के इतने करीब आने पर खुशबू थोड़ा घबराई थी, मगर वहाज वो जो चांद की रोशनी में खुशबू का हसीन मासूम चेहरा तकते गया। खुशबू उसे इग्नोर करके जाने लगी, जब वहाज ने इसे धीरे से पुकारा। खुशबू। वहाज के पुकारने पे खुशबू रुकी ज़रूर थी, मगर पलटी नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुबह के लिए। असल में एक तो इतना दूर का सफ़र, ऊपर से थोड़ा गुस्सा भी था इसलिए। खुशबू ने पलट कर इसे देखा तो खुशबू को उसके चेहरे में वाकई नदामत महसूस हुई, जिसे महसूस करके इसने कहा, इट्स ओके, मगर इतना ज़रूर कहूँगी, किसी भी जगह को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के लोगों के बारे में अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऊंची जगह के लोग भी जाहिलियत की आला मिसाल कायम कर देते हैं, और कभी कभी छोटी जगह के लोग भी अखलाकियात की दास्तान लिख देते हैं। खुशबू की बात पे वहाज लाजवाब हो चुका था। खुशबू पलट जाने लगी, जब धीरे से वहाज ने इसे देख के गुनगुनाना शुरू कर दिया, अभी तुम मिले हो, अभी तुम न जाना, ये दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना। कुछ कहा आपने? खुशबू ने अचानक पलट के पूछा। वाज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कुछ सुना?" मगर इसका जवाब खुशबू ने नहीं दिया। वो अंदर जाने लगी, जब वहाँ जो इसके पीछे पीछे आ रहा था दोबारा कहा, वैसे एक कप कॉफ़ी अगर मुझे मिल जाए तो कल पिला दूंगी कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी पी तो रात में नींद नहीं आएगी आपको। खुशबू ने चलते चलते ये कहा और अंदर चली गई। नींद तो वैसे भी अब वहाँ बिलाल की उड़ चुकी थी। वहाँ ने दिल पे हाथ रख के सरगोशी की। खुशबू ने इन दोनों को पूरा गाँव घुमाया था। दोनों बहन भाई खुशबू के इखलाक से बहुत मुतासिर हुए थे। अपने दोस्त की शादी में जिस तरह खुशबू ने सारे इंतज़ाम किए थे, और हर चीज़ बढ़ चढ़ कर ऐसी कराई थी जैसे इसकी सगी बहन की शादी हो। जहाँ वह खुशबू के इखलाक से मुतासिर हुआ था, वहीं वो खुशबू को अपने दिलो दिमाग में बसा भी चुका था। ऐसा कोई मौका हाथ से वहाँ जाने नहीं देता था, जब इसे खुशबू के साथ वक्त गुजारने का मिले। आज ये लोग दरियाए नीलम पे गए हुए थे। सुबह से शाम तक वो लोग घूमने फिरने में मसरूफ़ थे। खुशबू और निम्रा ने एक साथ कई तस्वीरें बनाई थी, और इसी दौरान वहाज ने भी मौके से फ़ायदा उठा के खुशबू की चंद तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली थी। वहाज की आंखों का पैगाम खुशबू को बहुत अच्छा लगा था। वो वहाज को कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी।
अरे आओ ना आगे चलते हैं खुशबू। अरे नहीं भाई मुझे प्यास लगी है, गाड़ी में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ फटाफट। हाँ हाँ तुम जाओ मैं आ रही हूँ, निमरा ने इसे टालते हुए कहा। खुशबू गाड़ी तक पहुंची तो गाड़ी के अंदर वह आंखें मूंदे लेटा था। इसे समझ नहीं आता कि कैसे इसके पास पड़ी पानी की बोतल उठाए। खुशबू ने बहुत एहतियात से अपने हाथ वहाज के ऊपर से गुजार के पानी की बोतल उठानी चाहिए, मगर अफसोस इसी वक्त वहाज की आँख खुल गई। खुशबू जो तकरीबन पानी की बोतल उठा चुकी थी, वास के एकदम उठने पर इसके हाथ से बोतल वापस गिर गई। वहाज खुशबू को अपने इतने करीब देख के एकदम सीधा हुआ। वो पानी की बोतल लेनी थी, आप सो रहे थे तो इसलिए मैं खुद ही। वहाज ने बहुत गौर से खुशबू को देखा था, लाइट ब्लू कलर के ड्रेस में वो बहुत अच्छी लग रही थी। वहाज ने अपने पास बड़ी पानी की बोतल उठाई और बोतल को मुंह लगा के पानी पिया और फिर वही बोतल खुशबू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे प्यास मुझे भी लगी थी। खुशबू ने झिझकते हुए पानी की बोतल पकड़ी और इधर-उधर गिलास ढूंढने लगी। वहां मुसलसल उसे देख रहा था। वैसे जानबूझकर अनजान बनती हो या फिर वाकई तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ? वहाज ने काफ़ी तंजे अंदाज में कहा। किस चीज़ का? खुशबू ने नासमझे अंदाज में कहा। कुछ नहीं, ये लो गिलास। वहाज ने उसका हाथ थाम के उसके हाथ में गुस्से में गिलास रखते हुए कहा। वहाज थोड़ी दूर गया होगा निमरा को बुलाने, जब इसे खुशबू ने आवाज़ दी। वहाज कभी कभी कुछ बातें नजरों से समझने में नहीं, लफ्ज़ों से सुनने में अच्छी लगती है। ये बोल के खुशबू ने वहाज की बोतल मुंह को लगाई, बोतल को मुंह लगा के पानी पिया। जहाँ वाश खुशबू की सरकत पर मुस्कुराता, वहीं खुशबू भी शर्मा के निगाहें झुका चुकी थी। अभी वो लोग हवेली के बाहर थे जब इन्हें हवेली के बाहर लोगों का हुजूम नजर आया। ये इतना हुजूम कैसा है? वहाज ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मगर खुशबू इसने वहाज की बात का जवाब दिए बिना हवेली के अंदर दौड़ लगाई। जिस बात से इसका दिल डर रहा था, हुजूम देखे वही बात हुई। वासी साहब को दिल का दौरा पड़ा था, मगर अब वो ठीक थे। ये बात उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से खुशबू से छुपाने को कहा था। बाबा क्या हुआ आपको? ये डॉक्टर, ये क्या हुआ है आपको? खुशबू रोते रोते एकदम चीख चीख के पूछने लगी और दौड़ती हुई वासी साहब के गले लग गई। अरे खुशबू बेटा, हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, अब सही सलामत है। बिलाल बता ना तू। वासी साहब ने बिलाल साहब की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखते हुए कहा। हाँ खुशबू बेटा सब ठीक है, तुम ऐसे परेशान मत हो। निमरा बेटा खुशबू को लेकर कमरे में जाओ। निमरा बहुत मुश्किल से निमरा के साथ कमरे में गई। इसकी जाते ही वासी साहब रोने लगे। अरे वासी, तू अगर ऐसा हिम्मत हारेगा तो खुशबू बेटी को कौन संभालेगा? बिलाल, बस इसी बात की फिक्र है, मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? डॉक्टर ने कहा अब जो अटैक आया तो मेरा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे वासी, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। अंकल आप परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करें। पापा आ जाए बाहर, अंकल को आराम करने दे। वहाँ के कहने पे वासी साहब ने हाँ में गर्दन हिलाई और आंखें मूंद गए। बिलाल साहब कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर आए और वहाँ से कुछ कहा, जिसे सुनते ही वास ने सिर्फ इतना कहा, पापा मैं तैयार हूँ। इसे यकीन ही नहीं आया 2 दिन में वो खुशबू बिलाज बन गई। बिलाल साहब ने वाज की रजामंदी से खुशबू का हाथ मांगा था। वासी साहब और साथ में सादगी से निकाह की ख्वाहिश भी जाहिर करी थी। वासी साहब ने खुशबू से इसकी मर्जी पूछ के हाँ कर दी। रुखसाना बेगम काफ़ी नाराज़ हुई बिलाल साहब के इस फैसले पे, मगर इन्हें इनकी परवाह नहीं थी। बेड पे बैठी हुई मुसलसल अपने हाथों पे लगी मेहंदी को देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे इसने अभी चाहना शुरू करा था वो इसका महरम बन चुका था। निमरा और बिलाल साहब निकाह की रस्म होते ही शहर के लिए रवाना हो गए थे ताकि बारात लाने की तैयारी कर सकें। वहाज ने 1-2 दिन तक आने को कहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर खुशबू ने निगाह उठाई तो वहाज मुस्कुराते हुए कमरा का दरवाज़ा बंद कर रहा था। निकाह मुबारक हो खुशबू, आपको भी। वहाज इसके बराबर बैठ के इसे गौर गौर से देखने लगा। खुश नहीं हो क्या खुशबू इस निकाह से? खुश हूँ, मगर एक डर है, अगर आंटी ना मानी तो फिर? अरे मम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, देखा 15 दिन के अंदर ऐसी शानदार बारात लाऊंगा कि तुम्हारा पूरा गांव देखता रह जाएगा। वहाज के बोलने पर खुशबू बहुत गौर से वहाज को देखने लगी। इसकी आंखों में मौजूदा सवाल वहाज समझ चुका था। इसने आगे बढ़कर खुशबू को अपनी बाहों में भरा और कहा, तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो खुशबू, मुझे भरोसा रखो, अल्लाह ने जब हमें एक किया है तो जुदा थोड़ी करेगा। इधर देखो मेरी तरफ। वहाज ने इसका चेहरा थामा और कहा, वहाज बिलाल तुम्हारा था और रहेगा। ये बोल के वहाज ने खुशबू के लबों पे अपने लब रख दिए। खुशबू पूरी जान से लरस गई। इसने वहाज को उससे दूर करना चाहा, मगर वो नाकाम रही। आहिस्ता आहिस्ता वो गर्दन से गले तक आया और जैसे ही उन्होंने गर्दन के नीचे अपनी लब रख के हदें पार करी, खुशबू ने रोक दिया। वहाज बस करे, अभी सिर्फ निकाह हुआ है।
तुम बीवी हो मेरी, दुनिया का कोई कानून मुझे इन सब से रोक नहीं सकता, और तुम भी नहीं रोको। हमारे दिल में निकाह सबसे अहम है। ये बोल के वहाज ने अपनी और खुशबू के दरमियान सारी दीवार गिरा दी। अपनी शिद्दतें चाहते इससे पूरी रात खुशबू ने लुटाई। खुशबू पूरी रात वहाज की मोहब्बतों को, इसकी शिद्दतों को अपने जिस्म के हर हिस्से में बर्दाश्त कर रही थी। सुबह खुशबू की आंखों तो वहाज कहीं नहीं था, मगर साइड टेबल पे एक खत था जिसमें लिखा था, खुशबू तुम्हारे वजूद की खुशबू अपने वजूद में समाए जा रहा हूँ। मामा का ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर गया था। सुबह ही पापा की कॉल आई थी, मैं अंकल से मिल आया। तुम सो रही थी, तुम्हें उठाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मेरा इंतज़ार करना खुशबू, मैं 15 दिन के अंदर अंदर आऊँगा तुम्हें शानदार तरीके से लेने। और फिर वक्त गुजरता गया। 15 दिन की जगह 25 दिन गुजर गए, मगर वहाज नहीं आया। इसका नंबर भी मुसलसल बंद आ रहा था। वाजिद साहब ने शहर जाके मालूम कराया, जहाँ इन्हें पता चला कि इनकी बेटी को धोखा देके वहाज ने शादी कर ली दूसरी। ये खबर वाजिद साहब के लिए मौत का सबब बनी, और इन्हें दूसरा अटैक हुआ जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और न खुशबू को वहाज की सच्चाई बता पाए। बाप के जाने के बाद खुशबू को पता चला, वकीली ने इसके वजूद में एक और जान पल रही थी। खुशबू की हालत अजीब होने लगी। वो सारा सारा दिन दरवाजे के पास बैठकर इंतज़ार करती रहती। वहाँ अगर लाइबा का ना वहाँ अगर लाइबा ना होती तो शायद खुशबू कब की खुदकुशी कर चुकी होती। लाइबा इसे लेकर कराची आ गई, जहाँ खुशबू को अल्लाह ने एक बहुत प्यारी बेटी दी, जिसका नाम खुशबू ने ही रखा। एक वजह मिल गई थी खुशबू को जिंदा रहने की, मगर खुशबू ने ये बात फिर से छुपाई कि वो इसकी असल माँ है। अगर सच्चाई बता देती तो क्या जवाब देती कि इसका बाप कहाँ है। फ़ोन की मुसलसल रिंग ने खुशबू को माजी के अंधेरों से बाहर निकाला। खुशबू ने देखा तो हीर की कॉल थी, मगर खुशबू इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए मोबाइल साइलेंट करके सो गई।